तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षर? एक मैन मेड अक्षर। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, दुनिया भर की लैंग्वेजेस, सारे अक्षर एक छुड़ावे, इनको छुड़वा दे, छोड़ दे इसको। अब क्या करे? एक लखावे, यानी जिसके ये नाम हैं, जिस तत्व के ये नाम रखे गए हैं, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, उस तत्व का लखाव करा दे। तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाकर ये प्राणी, ये जीवात्मा अपने निज धाम पहुंचेगी, अपने असली घर पहुंचेगी, इस माया की नगरी से पार पहुंचेगी। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, जो इंसानों ने नाम बनाए हैं ये सब छुड़वा देवे। एक लखावे, यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा देवे। तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाके ये प्राणी की मुक्ति होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे गीता पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे ग्रंथ कोई भी पढ़ लो, यही इसी का जिक्र मिलेगा तुम्हें। गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, यानी अगर पूजा करनी है तो आत्म देव की पूजा करो। बाइबल में बोला है कि परमात्मा कौन है? द होली स्पिरिट। अब होली स्पिरिट क्या है? होली स्पिरिट का मतलब है पवित्र आत्मा। तो भैया हमारे पास भी तो है आत्मा, कि हमें ईसाई बनने की जरूरत है? कृष्ण जी आत्मा 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 करके चले गए, नहीं समझ में आया हिंदुओं को। अब जीसस होली स्पिरिट कह रहा है तो समझ में आ रहा है। हिंदू से ईसाई बनते चले जा रहे हैं। अरे वही आत्मा हिंदुओं के पास भी है, वही ईसाइयों के पास भी है, वही मुसलमानों के पास भी है। उसका नाम रूह रख दिया है। रूह अविनाशी, जिसका रूह फना नहीं हो सकती। अब रूह के पीछे पड़ जाओ। कहने का मतलब वो वस्तु एक ही है, सबके पास है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, इसलिए दिक्कत है। तो क्या करना है? अब सबको अपनी आत्मा का ज्ञान लेना है। कौन किस धर्म में है, किस मजहब में है, किस पंथ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को सिख, सिख को ईसाई होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? जो मेरी आत्मा है मुझे उसका ज्ञान हो जाए, बस। और वो आत्मा कहाँ है? वो किसी मंदिर में नहीं है, वो किसी गुरुद्वारे में नहीं है, वो किसी चर्च में, वो किसी मस्जिद में नहीं है। वो कहाँ है? वो आपके पास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो आत्मा बिल्कुल आपके पास है। सबकी आत्मा अपने अपने पास है ना। घर तो नहीं भूला कोई, घर भूला आया? कोई घर नहीं भूल के आ सकता। अपने साथ लेके आए हो, आप अपने साथ लेके आए हो, तभी ये शरीर यहां तक पहुंचा है। अगर आत्मा रास्ते में शरीर छोड़ देती तो तुम यहां पहुंच ही ना पाते। यानी ये प्रूफ है कि आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन कहां है? है मेरे पास, तभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन है कहां? बस इसी का मुझे ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरे पास राम नहीं है, इसीलिए मेरे पास श्याम नहीं है। और जैसे ही मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया तो राम, श्याम, हनुमान, ये सब भगवान मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इनको शरीर मत मान लेना कि कृष्ण जी आदमी हैं। वो तो कछुआ भी हैं, वो तो मछली भी हैं, अरे वो तो लड़की भी हैं। भस्मासुर को किसने मारा था? औरत आई थी मारने के लिए। अब तुमको विष्णु जी औरत कैसे बन गए विष्णु जी? वो तो आदमी है। यानी वो आदमी औरत वाला खेल ही नहीं है उनके पास। वो जब चाहे आदमी बन जाएं, जब चाहे औरत बन जाएं। तो उसको क्या कहोगे तुम, आदमी है कि औरत? आदमी वो होता है जो औरत नहीं होता है, औरत वो होती है जो आदमी नहीं होता है। और अगर आदमी औरत दोनों नहीं है उसको नपुंसक कहते हैं। तीन ही कैटेगरी हैं। आदमी वो है जो औरत नहीं है, तो विष्णु जी तो औरत भी बन जाते हैं। अभी जो कुंभ मेला चल रहा है, राक्षसों को जब वो बूंद पिलाने लग गए थे, राहुल ने पी ली थी, तो किसने गला काटा था? आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। तो तुम कैसे कह रहे हो कि विष्णु जी केवल आदमी है? वो औरत भी है, वो मछली भी है, वो कछुआ भी है, वो वरा भी है, वो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है।
वो एक आत्मा है। तो जब आपने आत्मा को जान लिया तो समझ लो कि आपने विष्णु जी को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, समझ लो आपने शिव जी को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, आपने जीसस को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, आपने सबको जान लिया। अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं है, बस इसी आत्मा का ज्ञान चाहिए। इसी आत्मा का ज्ञान ना होने पर सब झगड़ा कर रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और केवल अक्षरों को पकड़ पकड़ के। सारे अक्षर खत्म कर दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई गॉड नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु नहीं, कोई राम नहीं, कुछ नहीं। अब क्या चलेगा? तत्व ज्ञान। अगर तेरा रब है तो बता रब क्या है। अगर तेरा राम है, बता राम क्या है। अगर तेरा वाहिगुरु है तो बता वाहिगुरु कहते किसे हैं। अब बताओ तत्व ज्ञान, नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि नाम में फंसे हुए बचपन से, केवल नामों को भगवान मान के बैठे। जय श्री राम, जय श्री राम कैसे बोला? आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर कैसे बोला? आत्मा की वजह से। सत श्री अकाल कैसे बोला? आत्मा की वजह से। हालेलुया कैसे बोला? आत्मा की वजह से। और आत्मा नहीं, अब बोल के दिखा। ना मुंह से राम निकलेगा, ना श्याम निकलेगा, ना हनुमान निकलेगा, ना शंकर निकलेगा, ना माता शेरावाली निकलेगी, ना अल्लाह अल्लाह निकलेगा, ना वाहिगुरु, ना गॉड निकलेगा। यानी सबको निकालने वाला कौन है? आत्मा। तो इसी आत्मा को जानोगे तो सारे नामों से परे हो जाओगे, तत्व ज्ञान में आ जाओगे, और तुम्हारा 100% कल्याण होगा। इसके अलावा सब झूठ है।